जिम्बाब्वे ना खेलूं तो जी घबराता है। भाई ये कौन सी राइवलरी है जो डे वन से वन साइडेड है? मतलब ऐसी राइवलरी जो शुरू होती ही खत्म हो जाती है। इसकी हाइप थी आमिर वर्सेस बाबर, ये वो कंपटीशन है जो सब जिसका वेट कर रहे थे। डे वन से आमिर डोमिनेट कर रहे हैं बाबर के अगेंस्ट, नहीं खेल पा रहा, नहीं टिक पा रहा उसके सामने, बस निकल गई हवा। हेड टू हेड में 36 बॉल्स की हैं आमिर ने अगेंस्ट बाबर, 30 रन बनाए बाबर ने, 3 दफा आउट हुए हैं, 10 का एवरेज है, 83 का स्ट्राइक रेट है सिर्फ। ये जो लोग कहते रहते हैं ना 2 चौके मार के बाबर ने ओन कर लिया आमिर को, इसको ओन करना कहते हैं 2 चौके मारने को। चलो 1 मिनट को आउट होना भी छोड़ देते हैं, 6 ओवर में अगर कोई बॉलर सिर्फ 30 रन दे रहा है, 10 की एवरेज और 83 के स्ट्राइक रेट पे, तो कौन डोमिनेट कर रहा है? ऑब्वियसली बॉलर डोमिनेट कर रहा है। तो आमिर ने तो कभी टिकने ही नहीं दिया, और यही मसला है, जब भी कोई क्वालिटी पेसर आता है बाबर के सामने, बाबर से नहीं खेला जाता। 120, 130, 140, बहुत बहुत 150, ये कंफर्ट जोन है, इतना ही टारगेट चाहिए। अगर इसके ऊपर टारगेट होगा तो वो बाबर आजम से नहीं बन सकता। अब कोई आ जाएगा 200 रन चेस किए थे, 2 ही मरतबा की उसमें बाबर की सेंचुरी थी, ये निकाल के ले आएंगे। भाई 4-5 साल पुरानी बात हो गई, आगे आ जाओ। अगर इसी लॉजिक से चलना है तो 30 साल पहले इमरान खान ने वर्ल्ड कप जिताया था, वापस ले आए टीम में, हो गई ना, रात गई बात गई। अभी आज की बात करते हैं, आज भी आमिर उसको टिकने नहीं दे रहा, एक्सपोज करके रखा हुआ है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बाबर आजम डर के खेलते हैं, खौफ में खेलते हैं, अपने शेल में जाके खेलते हैं, एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। और हमने देखा है जब भी कोई क्वालिटी बॉलर आता है वो डर जाता है। वंस अ वाइज मैन सेड कि बाबर और टेल एंडर उनके लिए एक ही है, और ओवर द टाइम आमिर ने प्रूव किया है, अपनी बात को सच साबित किया है कि वो एक टेल एंडर को बॉलिंग करा रहे हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो भी कोई टेल एंडर होता है वो आमिर के सामने तरह डरता है, और बाबर आजम डर रहे होते हैं। पहली बॉल सर पे मारी, अगली बॉल अंदर ला के बैट पे कर दी, आउट हो गए। पहले 0 पे आउट हुए थे, आज 12 रन बना लिए। मतलब अभी भी टीम को जहां 170 प्लस के टारगेट की जरूरत थी, ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट चाहिए था, वहां पे वो फेल होकर चले गए। अभी 50 की थी और ये बरसाती मेंढक बाहर निकल गए थे कि 56 रन, 42 बॉल्स, बाबर इज बैक। क्या कमबैक किया! वकार यूनुस कमेंट्री में कह रहे हैं बाबर वापस आ गए, कमबैक कर लिया बाबर आजम ने। एक दिन का कमबैक, 10 दिन का डाउनफॉल। हाँ वो बैड पैच आ गया होगा यार, मतलब हर दिन थोड़ी हर बंदा परफॉर्म कर सकता है। एक मैच में परफॉर्म किया, अगले 10 मैचेस में डाउनफॉल होगा यार, सपोर्ट करो, बैड पैच है बेचारे का। मतलब ये राइवलरी ही खत्म हो चुकी है, इस पर डिबेट ही नहीं बचनी चाहिए कि आपको इंतजार करे बैठ के कि आमिर वर्सेस बाबर का मैच होने वाला है। पर ये होता है कि आमिर वर्सेस बाबर है, आमिर की तो एक वॉकिंग विकेट है यार। पर ट्रोल करते रहो आमिर को, 15 साल पुरानी उसकी एक गलती जिसकी उसने माफी मांग ली, उसने सजा काट ली, उस पर ट्रोल कर रहे होते हैं कि फिक्सर है, ये वतन फरोश है। बोल लो फिक्सर भाई, जितना बोलना है बोल लो। वो हर दिन आएगा और आके बाबर आजम का सॉफ्टवेयर फिक्स करता रहेगा। फिक्सर ने बाबर आजम का सॉफ्टवेयर फिक्स कर दिया। भाई आमिर को ट्रोल करने से बाबर के रन्स नहीं बनेंगे, आमिर को ट्रोल करने से बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं आएगी। बाबर को बोलो वो फॉर्म में आ जाए, दूसरों को ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। वो सैम बिलिंग्स ने आमिर को रन्स बना दिए तो जी आमिर पिट गया, आमिर बेकार, खत्म, फिनिश्ड। ये है फिनिश्ड का हाल। मतलब एक फिनिश्ड बॉलर आके प्लास्टिक के किंग को फिनिश कर देता है। कमाल है यार, मतलब एक सेल्फिश बैट्समैन, एक सेल्फिश कैप्टन। प्रॉब्लम यही है कि आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई, आपके रन्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह छोड़ें और आपके पास मिच ओवन है, मोहम्मद हारिस है, इनमें से किसी से भी ओपन करा लो यार। पावर प्ले यूटिलाइज करना है, आमिर के पास पेस नहीं है, आमिर को आकर कोई और हिट कर सकता है। आप डर के खेल रहे हो आमिर के अगेंस्ट, क्योंकि आपको यह खौफ है कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा। डे वन से यही खौफ है। आप हारिस को देखें, आए पहली बॉल पे आमिर के अगेंस्ट छक्का मारा यार। यही चीज उसको, जब 0-0 हो, कोई प्रेशर ना हो विकेट गिरने का, भेज दो मिच ओवन को और हारिस को ऊपर साइम के साथ। आपका टॉप 3 होना चाहिए मिच ओवन, साइम और हारिस। यहाँ पे क्या, टीके से आते हैं वन डाउन, बाबर आते हैं ओपन करने। टीके से भी एक ओवर रेटेड क्रिकेटर है जो पैसे जाया किए हुए जल्मी ने, और उसको वन डाउन खिला रहे हैं। 3 अच्छे प्लेयर्स ऊपर हैं इनके पास, फिर भी ये फर्क है माइंडसेट का, मेंटालिटी का, कि मोहम्मद हारिस आकर किस तरह आमिर के अगेंस्ट खेलते हैं और किस तरह बाबर आजम खेलते हैं। ये इसको कहते हैं ईगोइस्टिक कैप्टन, इसको कहते हैं सेल्फिश कैप्टन, कि अगर अपने रन्स नहीं आ रहे तब भी ऊपर ही आऊंगा, जगह भी जाया करूंगा, रिव्यू भी जाया करूंगा, टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं करूंगा। ये तो क्वेटा और कराची पिछले 2-3 सीजन से खत्म हुई हुई है, वरना यकीन मानिए अगर ये थोड़ी सी भी बेहतर होती, पेशावर ज़ल्मी बहुत पहले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई करना उनका खत्म हो चुका होता। क्योंकि जिस डरपोक और सेल्फिश बंदे को उन्होंने कैप्टन बनाया है, वो पेशावर ज़ल्मी को कभी आगे लेकर नहीं जा सकता, किसी प्लेयर को बना नहीं सकता। जो ये कहेगा ना साइम अय्यूब को बनाया, भाई साइम अय्यूब को भी नीचे करके रखा हुआ था इन्होंने, 1 डाउन 2 डाउन खिलाते थे। पब्लिक प्रेशर पे साइम अय्यूब आया है, इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। पाकिस्तान टीम में पहले परफॉर्म कर लिया था साइम अय्यूब ने पेशावर ज़ल्मी से। तो पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम ने नहीं बनाया साइम अय्यूब को, किसी को नहीं बनाया। ये तो अगर कराची और क्वेटा थोड़ी सी बेटर होती ना पहले, तो ये पेशावर नहीं क्वालिफाई कर पाती, क्योंकि जो कप्तान है ना वो एक सेल्फिश
ईगोइस्टिक कप्तान है जो अपने इर्द गिर्द पूरी टीम चलाना चाहता है, अपने इर्द गिर्द पूरी दुनिया चलाना चाहता है कि बस मैं खेलूं, मैं ओपन करूं, भले रन ना आए, टीम बर्बाद हो, टीम थले लग जाए, लेकिन मैंने अपनी जगह नहीं छोड़नी है। ये सेल्फिशनेस है, पीक लेवल ईगोइस्टिक अप्रोच जो इनकी टीम को बर्बाद कर रही है, जो पाकिस्तान टीम को बर्बाद कर चुकी है। खैर, मोहम्मद आमिर वंस अगेन वो ओवर द टाइम प्रूव करता हुआ आया बंदा कि भाई अभी भी पाकिस्तान टीम के जितने पेसर्स हैं उसमें क्वालिटी पेसर मोहम्मद आमिर है। अगर विकेट्स नहीं मिल रही तो उसको पता है कि मैंने किस तरह कंसिस्टेंट लाइन लेंथ रखनी है। वो 1-2 मैचेस के अंदर सैम बिलिंग्स क्या मार देते हैं, ये सारे बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं कि आमिर पिट गया। आमिर अभी भी रीसेंट पास्ट के अंदर ना पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है। मोहम्मद आसिफ के बाद अगर कोई 2 अच्छे बॉलर्स पाकिस्तान को मिले थे, स्पेशली लेफ्ट आर्म, जुनैद खान और मोहम्मद आमिर, उनमें से एक आमिर है जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है अपनी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ के साथ, डिस्पाइट कि उसका पेस नहीं निकल रहा। फिर भी ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स आमिर ने प्रूव किया है कि अभी भी उसका मुकाबला पाकिस्तान के किसी पेसर्स में हो ही नहीं सकता। रीसेंट पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, पुराने बात नहीं कर रहा। ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन पाकिस्तान राइट नाउ। खैर, फिर आते हैं साइम अयूब पे। साइम अयूब को अगेन थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। 3-3.5 महीने के बाद आए हैं, इंजरी के बाद आए हैं, टाइम लगता है कॉन्फिडेंस वापस आने में, दोबारा रिकवर होने में, उस फॉर्म को वापस लाने में, रिदम वापस पकड़ने में। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। साइम एक प्रूवन प्लेयर है, मैच विनर है, हमें पता है वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। कोई बात नहीं अगर अभी रन नहीं आ रहे, पीएसएल में उसको कुछ प्रूफ नहीं करना है, अपना रिदम पकड़ना है, टाइम लग रहा है, लेकिन हमें पता है वो मैच विनर है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि उसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे दें। मोहम्मद हारिस, जिस तरह आके उन्होंने आमिर के अगेंस्ट स्टार्ट किया, वो इंटेंट, वो मेंटालिटी नजर आती है कि हारिस एक दिलेर बंदा है, लेकिन एक्सेलरेट करने की जरूरत है। बट फिर मैं वही कहूंगा कि गलत जगह पे खिला रहा है, ऊपर खिलाना चाहिए, ओपन कराना चाहिए, या बहुत बहुत वन डाउन, दैट्स इट। हारिस को नीचे करके वेस्ट ना करें। जल्मी को ये रियलाइज करना होगा कि एक ईगोइस्टिक कैप्टन जो बैठा हुआ है ना, जिसकी वजह से टीम का एनवायरमेंट भी ठीक नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा सा डंडा करें, आगे पीछे करें, ताकि वो सही टीम कॉम्बिनेशन बन सके। अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हारिस इनको मैच जिता सकता है। दूसरी चीज़, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मेरे सर से गुजर जाती है। देखिए, जब जीत रहे होते हैं सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो मैनेजमेंट है, जो अगेन सऊद शकील जो काम कर रहे हैं, यार हाथ जोड़ रहा हूँ सऊद शकील, खुदा के लिए प्लेयर्स को वेस्ट ना करो भाई। आपका फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान की T20 टीम में। एक तो जिनका फ्यूचर नहीं है T20 टीम में, उनको क्वेटा ने कैप्टन बना दिया, ऊपर से वो ओपन करना चाहते हैं। चलो ओपन कर रहे हैं, हसन नवाज को नंबर 3 पे खिला रहे थे, अब नंबर 7 पे खिला रहे हैं। यार आप कितना भी बोल दो, वो टेक्निकली साउंड नहीं है, मान लिया, वो लप्पा है, मान लिया, वो सिर्फ टुल्ला है, मान लिया भाई, फिर भी उसकी पोजीशन 5 डाउन नहीं है। नंबर 7 पे वो नहीं खेलना चाहिए, वो ओपनर होना चाहिए। बहुत आप 1 डाउन खिला रहे थे, वहां तक भी बर्दाश्त हो रहा था। हसन नवाज को 5 डाउन कर दिया, एक जगह हसन नवाज को जाया कर रहा है। मैं अब तक हैरान हूं कि हसीबुल्ला का चांस ही नहीं बन पा रहा क्वेटा की टीम में। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इतना बड़ा टैलेंट आपके पास बैठा हुआ है। साइम के बाद अगर कोई प्योर टैलेंट था तो वो हसी आ रहा था आपके पास। हसीबुल्ला को एक मौका नहीं मिल रहा है, एक चांस नहीं मिल रहा है। आधा पीएसएल खत्म हो चुका है, लेकिन हसीब की जगह नहीं बन रही है। अनबिलीवेबल, और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये बातें कि हसन नवाज 5 डाउन खेल रहे हैं, हसीबुल्ला टीम से बाहर खेल रहे हैं। जो बंदा यहाँ पे कप्तान बनता है उसकी सेल्फिशनेस जाग जाती है कि मैं खेल लूँ, सऊद शकील मैं ओपन कर लूँ। यार आप नहीं हो ओपनर, अगर हो भी तो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में नहीं है जगह, ये एक रियलिटी है। वो एक मैच में, पहले मैच में जल्मी के अगेंस्ट रन्स बना लिए सऊद शकील ने, चढ़ते सूरज को सलाम कर लिया। क्वेटा जीत रही है इसलिए इग्नोर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें, बट दिस इज अ रियलिटी कि हसीब को वेस्ट किया जा रहा है, हसीब को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ऑनेस्टली जल्मी के अंदर ना फिर उसको 5 डाउन खिला के ना कोई चांस मिल रहा था कि भले वो अपनी पोजीशन में नहीं खेल रहा, लेकिन बहुत नीचे खेल रहा है, बट खेल रहा है। क्वेटा आकर तो उसका चांस ही नहीं बन रहा। जब ड्राफ्ट हुए थे मैं बेहद खुश था कि यार हसीब को ले लिया क्वेटा ने, चलो साइम नहीं मिला, हसीब मिल गया। अब हसीब क्वेटा में आकर परफॉर्म करेगा ना। इन्होंने साइम अयूब को सही से ग्रूम किया था अपने टाइम पे क्वेटा ने, और ना अब हसीब को कर रहा है। अगर प्लेयर जाया करना है ना तो क्वेटा से सीख लो भाई, किस तरह दबा करना है अपने प्लेयर्स को, चाहे वो क्वेटा हो या कराची हो। अनबिलीवेबल यार, इतना बड़ा टैलेंट आपके पास बैठा हुआ है, आप खिला ही नहीं रहे। ये पीएसएल सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को के लिए हो रहा है कि स्टेब्लिश क्रिकेटर्स अपनी फॉर्म किसी तरह से वापस ले लें और वही रेलेवेंट नजर आए। मुल्तान सुल्तान में रिजवान फैसल अकरम को नहीं खिला रहे। पेशावर जलमी में सिर्फ 2 मैचेस सुफियान मुकीम ने खेले, कल फिर वो पिट गया, हो सकता है फिर ड्रॉप हो जाए। मेहरान मुमताज़ को चांस नहीं मिल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में साद मसूद, मोहम्मद शहजाद जो कि टॉप परफॉर्मर रहा है डोमेस्टिक का, उसको नहीं सही से ग्रूम कर रहा है, उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। शादाब खान, रिजवान और बाबर, ये तीनों एजेंडा पे चल रहे हैं। एजेंडा चल रहा है कि भाई इन प्लेयर्स को बाहर रखना है, इनको नहीं खेलने देना है। क्वेटा के अंदर हसीबुल्ला और हसन नवाज को ज़ाया किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, हसन नवाज बेशक टेक्निकली साउंड ना हो, लेकिन वो 5 डाउन का प्लेयर नहीं है, बाहर बैठा दो, नहीं खिलाओ। 5 डाउन का मकसद क्या है बॉस? यही मकसद है ना, ज़ाया करना है, डिस्ट्रॉय करना है। उसको
लाइमलाइट में आने नहीं देना है। लाइमलाइट में नहीं आएगा तो जाहिर है कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा कि उसको टीम में डालो। कमाल है यार, मैं हैरान हूँ। सऊद शकील के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है कि भाई वो रेड बॉल के अंदर, वाइट बॉल के ओडीआई फॉर्मेट में भी होना चाहिए। हमने हमेशा कहा है मिडिल ओवर्स में आकर खेले, मिडिल ऑर्डर में आके खेले, बट T20 में जो वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ज्यादती कर रहा है बाकी प्लेयर्स के साथ। पथेटिक अप्रोच, पथेटिक। बाकी ओवरऑल वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बैक टू बैक विक्ट्रीज मिली हैं, अच्छा रिदम पकड़ना शुरू कर दिया आगे प्लेऑफ के लिए। बस थोड़ा सा सेल्फलेस हो जाओ और सही प्लेयर्स को मौका दे दो। फ़हीम अशरफ सरप्राइजिंग यार, फ़हीम अशरफ को जिस तरह से बाउंस मिल रहा था और जो कंसिस्टेंट वो बॉलिंग कर रहे थे, मतलब मैंने लिखा भी था क़यामत की निशानी है भाई वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। 5 आउट कर दिए, 5 ले लिया उसने भाई T20 के अंदर। वेरी वेल बॉल्ड, वेरी वेल बॉल्ड। सो ग्रेट जॉब फ़हीम अशरफ। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आमिर एंड थैंक यू आमिर नॉइस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। हमें नॉइस पॉल्यूशन नहीं मिली कल भाई, सुकून था, बहुत अच्छा लगा, इन्वायरमेंट अच्छा हो गया। सो वेरी वेल डन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड हार्ड लक पेशावर ज़ल्मी। आप लोग अपनी रियलिटी पे आ रहे हैं। ज़ल्मी को बहुत जल्दी ये रियलाइज़ करना होगा मैनेजमेंट को कि जिस बंदे को उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है, कप्तान भी चेंज करना पड़ेगा और ओपनर भी उनको चेंज करना पड़ेगा। राइट टीम कॉम्बिनेशन खिलाएंगे तो उनकी टीम को फ़ायदा होगा।